हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीमेंस की सर्वो मोटर की स्पेसिफिकेशन डिटेल के बारे में बताएंगे, जो उसकी नेम प्लेट पे लिखा रहता है मोटर की पे। तो सीमेंस सर्वो मोटर की क्या नेम प्लेट का स्पेसिफिकेशन, ये मैंने टेबल पहले बना दी है। मैं आपको मोटर भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि ये सिमोटिक्स IF1FL6 ये सीरीज है सर्वो मोटर 1FL6 ये सीरीज है, ठीक है। और अब यहां पे मैं पहले बता देता हूं, ये मोटर का डिटेल है। इस डिटेल में कौन सी चीज क्या है, ठीक है। ये जो 04 है, ये है शाफ्ट का डाया। तो ये हमारा 45 mm शाफ्ट का डाया है, जो 04 लिखा है। ये जो 04 है दिख रहा है ना, इसका मतलब है शाफ्ट का डाया को ये इंडिकेट कर रहा है, और ये 45 mm डाया है। दूसरा जो 4 है वो हमारा टॉर्क है। दूसरा 4 क्या इंडिकेट करता है? नॉमिनल टॉर्क। नॉमिनल टॉर्क का मतलब ये हमारा कितना है? 2.39। आप यहां से भी देख सकते हो, जो mn है ये इसका नॉमिनल टॉर्क है, इसका वैल्यू है 2.39। ये यहां पे जो डिटेल लिखा है टॉर्क वाला, वो वहां से यहां पे क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। उसके साथ इसका लिंक है। इसके बाद 1AF। F का क्या मतलब है? F का यहां पे मतलब है RPM। तो F का मतलब है 3000 RPM, 3000 RPM। F लिखा है, ये इंडिकेट कर रहा है 3000 RPM। तो 1FL6 हो गया, 04 हो गया शाफ्ट का डाया। अगला 4 हो गया टॉर्क 2.39 न्यूटन मीटर। अगला हमारा हो गया RPM। जो F है वो RPM को इंडिकेट कर रहा है, तो 3000 RPM। F के बाद आता है 6 हमारा सप्लाई वोल्टेज। ये हमारा सप्लाई वोल्टेज, ये हमारा 6 है, ये सप्लाई वोल्टेज को इंडिकेट करता है। और जो A है ये इंक्रीमेंटल एनकोडर हो गया। A का मतलब है इंक्रीमेंटल एनकोडर। अगर A लिखा है तो वो इंक्रीमेंटल एनकोडर है। A की जगह अगर L होता, A की जगह यहां पे L होता, तो वो इंडिकेट करता एब्सोल्यूट एनकोडर। इसका मतलब यहां पे इंक्रीमेंटल एनकोडर है। अगर L होता तो वो एब्सोल्यूट एनकोडर को इंडिकेट करता कि इसमें एब्सोल्यूट एनकोडर है। इसके बाद 1 जो है ना, वो है IP65। IP65 क्या है? डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन है, डस्ट से और वाटर से, मतलब पानी से और डस्ट से सुरक्षा। ये IP65 जो होता है वो होता है कि पानी इसमें नहीं जा सकता, केवल फ्लैशिंग वाला पानी नहीं जाएगा, डस्ट भी नहीं जाएगी। अगर हमको फुल्ली वाटर प्रूफ चाहिए तो वो IP65 की जगह वो होता है IP67, फिर हो जाता है वो IP67, वो फुल प्रूफ है। एक होता है IP55। तो ये 3 होते हैं, इसमें 3 होते हैं। एक होता है IP55, ये नॉर्मल है,
जैसे हमारी जितनी भी मोटर होती है एसी मोटर नॉर्मल, वो IP55 होती है, उनमें पानी भी चला जाएगा, डस्ट भी चली जाती है, ओपन टाइप की है। दूसरा है IP65। IP65 में पानी, फ्लैशिंग वाला पानी नहीं जा सकता, डस्ट नहीं जाएगी। अगर वाटर प्रूफ चाहिए तो फिर तीसरा आता है IP67। IP67 को आप पानी में भी डिप करा दो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जैसे लाइटें नहीं होती इसमें स्विमिंग पूल में लाइटें अंदर पानी में होती हैं, तो IP67 प्रोटेक्शन डिग्री होता है आपका। तो अब मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे उस डिटेल के साथ। अब मैं इस टेबल में आ जाता हूं। इस टेबल में MN बता रहा है कि हमारा जो मोटर का नॉमिनल टॉर्क है वो 2.39 न्यूटन मीटर है। MO कहता है स्टॉल टॉर्क, STALL, स्टॉल टॉर्क ऑफ मोटर। मोटर का स्टॉल टॉर्क मीन्स होता है कि यदि हमारी मोटर के ऊपर, देखो इधर सुनो, यदि मोटर के ऊपर पड़ने वाला लोड, उसका टॉर्क अगर मोटर के टॉर्क से ज्यादा है, उस कंडीशन को कहते हैं स्टॉल कंडीशन। उस समय मोटर एकदम रुकने की अवस्था में हो जाएगी, क्योंकि मोटर से अगर लोड का टॉर्क ज्यादा है तो मोटर क्या होगा, रुकेगी। मोटर रुकेगी तो उस कंडीशन को कहते हैं हम स्टॉल कंडीशन। जैसे हम मोटर को चलते चलते रोकना चाहते हैं, तो रोकना चाहते हैं तो वो भी स्टॉल कंडीशन है। मोटर रुकना इज स्टॉल कंडीशन। मोटर जब शुरू करते हैं वो भी स्टॉल कंडीशन है। तो स्टार्टिंग में जो टॉर्क चाहिए ज्यादा चाहिए, रोकनी है तो ज्यादा चाहिए, और चलते चलते अगर लोड का टॉर्क मोटर से ज्यादा हो जाए तो मोटर को अपना टॉर्क बढ़ाना पड़ता है। तो मोटर वहां पे कितना टॉर्क बढ़ा सकती है, सो दैट इज 3.5 न्यूटन मीटर। ये 2.39 था बट ये 3.5 है, इतना जा सकती है। स्टॉल टॉर्क इसका 3.5 है। IN, ये मोटर का IN माने नॉमिनल, I माने करंट। मोटर का नॉमिनल करंट है 2.1 एम्पियर, मतलब 2.1 एम्पियर तक मोटर करंट लेगी। लेकिन स्टॉल कंडीशन में जब टॉर्क ज्यादा चाहिए तो टॉर्क हमेशा, करंट ज्यादा देंगे तो हमें टॉर्क ज्यादा मिलेगा, तो करंट इंक्रीज होगा, तो करंट उस समय होगा 2.9 एम्पियर। तो इसे कह देंगे स्टॉल करंट, STALL, स्टॉल करंट। बोलो क्लियर है। अब आता है RPM। MN नॉमिनल RPM 3000। सर्वो मोटर के 3000 RPM है जो नॉर्मल है, और ये मैक्सिमम जो जाएंगे वो जाएंगे 4000, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 4000 जा सकते हैं, 3000 नॉमिनल RPM। UN, मोटर को जो वोल्टेज दी जाएगी वो 230 वोल्ट 3 फेज होगी। फानू की भी सर्वो मोटर होगी, वो भी 230 वोल्ट 3 फेज होगी। सीमेंस की होगी, वो भी 230 वोल्ट 3 फेज होगी। IP65 वहां से आपने ले लिया, तो वहां की डिटेल्स, उन डिटेल्स से इसका मैचिंग होता है, ठीक है। जैसे 2.39 ये मिल गया, वो वहां से मिल गया आपको, है ना। अब आता है पावर 0.75 किलोवाट। अब 0.75 किलोवाट का मतलब 1 HP की ये सर्वो मोटर है, ठीक है। और ये थर्मल, ये हमारा ID 20 और एनकोडर, हाँ सॉरी, अब आ जाओ इधर। एनकोडर हमारा 2500 RPM का है। एनकोडर के जो RPM है वो हमारे कितने हैं, 2500। 2500 RPM का हमारा एनकोडर है। तो अब ये 2500 RPM का एनकोडर है, तो एनकोडर का जो डिटेल है मैं देखता हूं इसमें अवेलेबल है क्या। 2500 इंक्रीमेंटल, हाँ, जो एनकोडर है इसी में लिखा है कि इंक्रीमेंटल एनकोडर 2500 RPM। ये 2500 RPM का एनकोडर है इंक्रीमेंटल, वो इसमें डिटेल में लिखा है। तो ये हमारा मोटर का स्पेसिफिकेशन हो गया। अब मोटर के स्पेसिफिकेशन में
टोटल मैंने बता दिया कि नेम प्लेट पे जो लिखा होता है और मोटर का जो ये पूरा डिटेल है स्पेसिफिकेशन, इससे इसको मैच करा दिया। तो मैं एक बार मोटर आपको दिखा देता हूँ, आ जाओ एक बार। ये हमारी VMC मशीन है, यहाँ भी सर्वो मोटर, इसमें सर्वो मोटर लगी हुई है, सीमेंस की है ना ये, तो सीमेंस का कंट्रोल है, सीमेंस, ठीक है ना। तो सीमेंस का कंट्रोल है, तो इसमें जो सर्वो मोटर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो सर्वो मोटर, पेज लग रहा है क्या, इधर से या तो दिखा दो, फोटो ले लो। ये सर्वो मोटर है, इधर से नहीं आएगी, उधर से कैसे आएगी, उधर से हाथ चला जाएगा। ये सर्वो मोटर है, मैं हाथ रख देता हूँ सर, फोटो लो, ये वाली, ये देखो, ये सर्वो मोटर है सीमेंस की, है ना। तो तीनों एक्सिस में सर्वो मोटर लगी हुई है, तो मैंने इसी का डिटेल आपको बताया है। और बाकी हमारे जो क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हैं पिछले 15 साल से, और चार्जेस बहुत कम है। CNC VMC प्रोग्रामिंग की बात करें तो दोनों का थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों मिला के 4000 में प्रोग्रामिंग पूरा 4000 रुपये में है। अगर डेल कैम ऑटोकैड साथ में करेंगे तो 1000 रुपये और देना पड़ेगा। क्वालिटी कंट्रोल करेंगे तो 1000 रुपये और देना पड़ेगा। और CNC फॉल्ट रेक्टिफिकेशन का कोर्स करेंगे तो 1000 रुपये उसका देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली 4000 में CNC VMC दोनों हम कवर करते हैं, थ्योरी और प्रैक्टिकल, ठीक है ना। क्लासेस ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों तरह से क्लासेस हैं। तो जहाँ स्टूडेंट प्रैक्टिकल कर रहा था, कौन था, आओ जरा इधर, बैठ क्यों गई, बन गया, हाँ। तो ये अपना प्रोग्राम बना के इंडिविजुअल, प्रैक्टिकल फैसिलिटी सेपरेट है, अलग अलग। एक स्टूडेंट प्रैक्टिकल करता है तो एक ही करता है, बाकी अपने कैड पे लगे हुए, दिखा दो इनको, कैड कर रहे हैं, ये इधर कैड पे लगा हुआ है, एक सामने दिखा दो, ये अपना कैड कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे PLC, SCADA, HMI ड्राइव्स, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, CNC मेंटेनेंस, ट्रबल शूटिंग, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन, ओवरऑल सॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल, मैकेट्रॉनिक, पूरा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, तीनों ब्रांच का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आप ऑटोमेशन से कोर्स करेंगे, मेंटेनेंस के कोर्स करेंगे, हाइड्रोलिक के करेंगे, इसका भी बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं है, विशाल सर से आप बात कर सकते हैं, उसके भी चार्ज 8-10 हज़ार समथिंग होंगे, और वो उससे डिस्काउंट वगैरह कोई होगा तो बता देंगे, वो उसमें डिस्काउंट आते रहते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको और आगे दिखा देता हूँ लैब। ये हमारा PLC का लैब है, पूरी PLC लगी हुई है, यहाँ हाइड्रोलिक सिस्टम है पूरा, ये PLC है पूरी कंप्लीट। जैसे PLC में प्रोग्राम करना, वायरिंग करना, ये देखो पहले पूरा वायरिंग करना, पूरी PLC HMI से पूरी तरीके से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, बिल्कुल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है पूरी। ये देखो, ये हमारा HMI हो गया, ये टेम्परेचर कंट्रोलर हो गया, ये एनकोडर, देखो एनकोडर है, दिख रहा है एनकोडर, ये एनकोडर है। PLC, ये हमारा मित्सुबिशी की जो लेटेस्ट PLC है FX5U, ईथरनेट कम्युनिकेशन के साथ, ईथरनेट कम्युनिकेशन है ना, इसके साथ है। और ये हमारी VFD है, मित्सुबिशी की है, इसमें ईथरनेट कम्युनिकेशन है, ये एनालॉग केबल है। तो मतलब सभी मोडों में चला के हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं। और ये एलन ब्रेडली की PLC है, ये देखो एलन ब्रेडली है ना। तो हमारे पास सभी कोर्सेस हैं, पूरा मेरा 15 साल का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, 15 साल से ट्रेनिंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ट्रेनिंग में इंटरेस्टेड हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन है, ट्रेनिंग ले सकते हैं। चार्जेस बहुत कम है, ये चार्जेस इतना मिनिमम चार्ज आपको आई थिंक कहीं मिले, और इतना मेंटेन है, ठीक है। ओके, थैंक यू।